Hello Chapati, I hope you all are doing well. So today in this video we will start our third unit, chapter number 4 of class 12th physics, which is moving charges and magnetism. So basically इससे पहले के चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा था बच्चे, मूविंग चार्जेस से, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग चार्जेस। आप देखिए, जो आपके मूविंग चार्जेस हैं, मूविंग चार्ज के मूव होने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस हो रहा था, करंट। क्लियर है इतना। तो करंट के साथ ये न्यू वर्ड मैग्नेटिज्म क्या है, ये होता क्या है एक्चुअली, और ये कैसे रिलेट हो रहा है, तो इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। हाँ जी। तो फर्स्टली मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की। तो बेसिकली मैग्नेट क्या होता है सबसे पहले, और मैग्नेट का नेम मैग्नेट क्यों होता है, सी वी विल सी ऑल दिस क्वेश्चंस। हाँ जी बच्चे, पार्टी देखिए, तो सबसे पहले मैग्नेट को समझने के लिए कि व्हाई मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेट, ठीक है, हम जाते हैं माइनिंग पे। माइनिंग का मतलब खुदाई के लिए, हमें नहीं जाना है, ये सब प्रोसेस पहले हो चुका है, यू जस्ट हैव टू रीड आउट। तो बेसिकली जब माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है बेटा, तो कुछ पत्थर निकलते हैं, स्टोन, और ये देखा गया है जो स्टोन निकले थे, ठीक है, हमने जो स्टोन ऑब्टेन किए वो आयरन ऑक्साइड्स के बने थे, दैट मीन्स द ओर ऑफ आयरन, ठीक है। अब बेसिक क्या था, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है खुदाई हुई, पत्थर मिला जो कि आयरन ऑक्साइड का बना हुआ था, बट एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल रिजल्ट ये था कि ये जो ओर ऑफ आयरन थे, ये अट्रैक्ट कर रहे थे किसको, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, ठीक है। अब द क्वेश्चन अराइजेस, हु डिस्कवर्ड दिस, ठीक है, किसने बताया आपको ये, और स्टिल अभी भी मैग्नेट का नेम मैग्नेट क्यों है, ये क्वेश्चन रहता है। देखिए, ये ऑब्जर्व किया था ग्रीक फिलोसफर थियर्स ऑफ मेलेटस, और कब ऑब्जर्व किया था, इन 1600 BC, दैट द नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन, ठीक है, जो नेचुरली अकर है, हमने कुछ उसमें सब्जेक्ट नहीं किया है, कुछ इनोवेशन नहीं की है आपने उसमें, ठीक है, कुछ इनोवेशन नहीं की है, सिर्फ माइनिंग के दौरान जो स्टोन आपको मिला था विच इज मेड अप ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन, वो क्या कर रहा था, कुछ पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, और ये ऑब्जर्व किया था थियर्स ऑफ मेलेटस। और बेसिकली ये जो ओर थी ये कहाँ मिली थी, ठीक है, ये जो प्रोसेस जो सबसे पहले किया गया, इसे समझा गया, इट इज फाउंड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया इन ग्रीस। तो बेसिकली मैग्नीशिया में मिलने की वजह से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया में मिलने की वजह से इसका नाम क्या हुआ, देयरफॉर द ओर वाज नेम्ड मैग्नेट। तो इसीलिए उस ओर को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट दिया गया, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट। हाँ जी बच्चों, पार्टी अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट्स थी, ठीक है, जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, जो भी है, ये क्या हो रहा है, उस आयरन ऑक्साइड के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी ही क्या कहलाई, मैग्नेटिज्म। क्लियर है। दिस इज द चैप्टर नेम आवर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली क्या था, आयरन का, ठीक है, आयरन के बने हुए किसी का भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे आप देख रहे हैं आयरन, स्टील, कोबाल्ट, जिसमें भी आयरन प्रेजेंट है, वो ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड के पास क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। एंड द आयरन और शोइंग, और वो आयरन और जो कि ये इफेक्ट को शो कर रहा था, दैट आर नॉन टू बी नेचुरल मैग्नेट। देखिए, अब ये स्टोरी यहीं पे फिनिश नहीं हुई कि मैग्नेट मिल गया हमें, मैग्नेटिज्म उसकी प्रॉपर्टी पता लग गई। एक और इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है, इसी से इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि चाइनीज ने डिस्कवर किया, क्या था वो, इफ वी सस्पेंड दो स्टोन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड वी गिव फ्रीडम टू मूव देम। बेसिकली क्या करें कि अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करिए कि थ्रेड के साथ आपने वो आयरन ऑक्साइड फ्रीली सस्पेंड छोड़ दिया है, ठीक है, सस्पेंड करने का मतलब क्या है, लटका दिया, आप उसे अपनी ही मर्जी से फ्रीडम दे दिया है उसे मूवमेंट होने की, तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं खुद को। ऐसा क्यों होता है,
तो इससे बेसिकली क्यों होता है, इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वी अंडरस्टूड दैट देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट। अगर आप एक आयरन ऑक्साइड को थ्रेड के साथ फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ओरिएंट हो रहा है, ठीक है, खुद को ओरिएंट कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इवन दीज मैग्नेटाइट अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटाइट, और क्या कर रहे थे, वो सस्पेंड भी हो रहे हैं, अगर उसके आसपास कोई मैग्नेट है तो उसको भी वो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ जी, और ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन हम बात कर रहे थे कि चाइनीज ने डिस्कवर किया, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी वो नॉर्थ साउथ थी। तो मैग्नेट खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर रहा था, ओरिएंट कर रहा था। और यही जो प्रॉपर्टी है ना, ये शिप्स के दौरान, ठीक है, डायरेक्शन को नेविगेट करने के लिए हेल्प की जाती है। हाँ जी बच्चे पार्टी, अगेन वी कम अक्रॉस टू द पॉइंट ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर। तो स्टिल अभी हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म क्या होती है। अब देखिए आपका चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दिस मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द मूविंग चार्जेस, और ये भी कह सकते हैं कि कैसे ये मूविंग चार्जेस आर रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इनको रिलेट कैसे कराने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए अब जो चाइनीज ने एक फैक्ट जो डिस्कवर किया था कि वो मैग्नेटाइट को फ्रीली छोड़ रहे थे तो वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, वन थिंग। एंड दूसरा ये जो थेल्स ऑफ मेलिटस ने ऑब्जर्व किया, देखिए हम दोनों ही फैक्ट्स में से कुछ ना कुछ आइडिया लेने वाले हैं। क्या आइडिया लेने वाले हैं कि जो आयरन के ऑक्साइड्स थे, ठीक है, और ऑफ आयरन थे, वो सम आयरन के ही ऑब्जेक्ट्स को या फिर आयरन को ही क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अब ये जो कहानी शुरू हुई थी अट्रैक्शन की, ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। देखिए अब हम इसको मैच करने वाले हैं, जो भी हमने इससे पहले जो डाटा पढ़ा है, ठीक है, जो भी नॉलेज गेन की है, हम उसके साथ रिलेट करके देखने वाले कि किस टाइप का लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, देखो अगर मैग्नेट हम लेते हैं तो मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, उसका अपना मास होगा। अब कोई और आयरन भी, उसका भी तो अपना, आयरन का आप कुछ भी ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं या फिर आयरन ही ले रहे हैं, तो उसका भी अपना मास होगा। तो मासेस हो गए आपके पास। तो अब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ जो कि न्यूटन ने दिया था, उसने क्या बोला था, विच स्टेट वन मास अट्रैक्ट द अदर मास, यही बोलता है ग्रेविटेशनल लॉ। हाँ जी बच्चों, लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट द ग्रेविटेशनल लॉ। अभी जो ग्रेविटेशनल के अंदर का अट्रैक्शन होता है, क्या हमेशा, देखो अब हम क्या देते, ग्रेविटेशनल लॉ में ये ले रहे थे, एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या वो दोनों ही कॉन्टैक्ट में होते हैं, जरूरी तो नहीं कि वो कॉन्टैक्ट में हो, फिर भी ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई होता है। तो बेसिकली बिना टच किए हुए अट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, कोई फोर्स जो होता है, देखिए ग्रेविटेशनल लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट जिसमें कोई भी कॉन्टैक्ट ना हो, नॉन कॉन्टैक्टेबल हो, तो वहां पे एक फील्ड जनरेट होता है, इसी वजह से उन्हें बोला जाता है फील्ड फोर्स। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चा पार्टी, देखिए अब बेसिकली ऑब्जर्व क्या किया किया कि मैग्नेटाइट ले लें आप और एक आयरन ले लें, वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना मास होगा ये जो भी है, बट अब देखिए मास तो एक मैग्नेटाइट और एक स्टोन में भी, एक नॉर्मल स्टोन का भी तो अपना मास है, फिर उनके बीच में ऐसा अट्रैक्शन क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल लॉ तो यहाँ वैलिड हो ही नहीं पाया अगर हम, क्योंकि हम देखो ना, आपने क्लास 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स में, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सारे ही ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी फिनोमिनाज है, डिफरेंट डाइवर्स फिनोमिनाज को एक सिंगल में क्या करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करने की, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब वही रिलेट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ चल रहा है, नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपने क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में आपने ये सब देखा होगा, दैट चार्ज रोड और स्टोन का केस। अब देखो चार्ज रोड और स्टोन के अंदर भी ऐसा कोई अट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, मतलब ग्रेविटेशनल के अंदर भी नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यहाँ फेल हो गई, बट हमें ये चीज ऑब्जर्व हो रही है कि हाँ आयरन और मैग्नेटाइट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्शन हमें किसने बताई थी सबसे पहले, थेल्स ऑफ मेलिटस ने। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, थर्ड फोर्स है, ठीक है। और ये को जो थर्ड फोर्स, डिफरेंट टाइप का फोर्स है, इतना भी पता लग गया कि नॉन कॉन्टेक्टेबल है, ठीक है, मैग्नेटाइट दूर से ही उस आयरन के पीस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स
अगर कांटेक्ट नहीं है तो कैसा, कुछ ना कुछ फील्ड फोर्स है। अब थोड़ा सा आपको पता लगा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स है, थर्ड टाइप, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइप हमने ये माना, ये नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, बट ये फील्ड फोर्स है। क्लियर है इतना? हाँ जी बच्चा पार्टी, तो ये सब तो इसके हिस्टोरिकल प्रीव्यू तक पहुंचने के लिए था। ठीक है, अब बेसिकली जो थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है, बहुत सालों के बाद ये देखा गया, किसी, अभी देखेंगे हम, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि ये किसने डिस्कवर किया, कैसे हुआ, दिस इज ऑल व्हाट वी डिड, बट ये देखा गया कि मूविंग चार्जेस ही सोर्स है मैग्नेटिज्म की प्रोड्यूस होने का। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्जेस। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? ऑस्टर ने किया। अब ये देखने वाले हैं कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फील्ड फोर्सेस है। दैट मीन्स अभी हमने क्लियर किया ना, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स, तो फील्ड फोर्स तो है ही है। ये फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो रहा है, ठीक है, कितनी इनकी वैल्यूज है और किस डायरेक्शन में ये अप्लाई होती है। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था बच्चे पार्टी ऑस्टर ने। तो in the next video we will see how Oersted relate that moving charges produce magnetism.